नमस्कारः। अहं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनरागता। कीदृशाः सर्वे? किं प्रसन्नाः स्वस्थाः? बहुशोभनम्। पिछले चित्र संवादों में हमने अनेक चर्चाएं की और आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक संवाद लेकर। संवाद है एक फ्लोरिस्ट और फूल खरीदने वाले के बीच, यानी पुष्प विक्रेता क्रेता संवादः। पुष्प विक्रेता क्रेता च संवादः। फूल बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच संवाद। एतद् वाक्येषु वयं पुष्पाणां संस्कृत नामानि अपि द्रक्ष्यामः। इन वाक्यों में हम फूलों के संस्कृत नाम भी देखेंगे। तो है ना बहुत आकर्षक चीज। चलतु आरंभं कुर्मः। पुष्प खरीदने वाले का नाम समझ लीजिए नीरज और पुष्प बेचने वाला विक्रेता। उचितम? तर्हि नीरज, हे एतद् तव आपणम्। हे एतद् तव आपणम्। नीरज कहता है, हे यह तुम्हारी दुकान है, दिस इज योर शॉप। तो विक्रेता कहता है, आम आर्य किम इच्छसि? आम आर्य किम इच्छसि? जी महोदय, यस सर, क्या चाहिए, क्या चाहते हैं? तो नीरज कहता है, विवाह अवसराय अहम पुष्पाणि इच्छामि। विवाह अवसराय अहम पुष्पाणि इच्छामि। विवाह के अवसर के लिए मैं फूल चाहता हूँ। बहुशोभनम् आर्य। विक्रेता कहता है, बहुशोभनम् आर्य, बहुत अच्छा सर। कानि कानि पुष्पाणि इच्छसि? कौन कौन से फूल चाहिए? कानि कानि पुष्पाणि इच्छसि? कौन कौन से फूल चाहते हो? तो नीरज कहता है, कानि कानि पुष्पाणि सन्ति? कौन कौन से फूल हैं? कानि कानि पुष्पाणि सन्ति। ये एक सामान्य सी बातचीत है जो हम कहते हैं और कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो यही कहते हैं ना। ठीक है। तो विक्रेता कहता है, मम समीपे बहुविधानि पुष्पाणि सन्ति। मेरे पास बहुत से फूल हैं। मम समीपे बहुविधानि पुष्पाणि सन्ति। किम इच्छसि? क्या चाहते हो? तो फिर नीरज कहता है, अहम पुष्पाणाम इंग्लिश नामानि वदामि। अहम पुष्पाणाम इंग्लिश नामानि वदामि। त्वं तेषां संस्कृत नामानि वद। किम जानासि त्वं? तो नीरज कहता है कि मैं फूलों के इंग्लिश नाम बोलूंगा और तुम इनके संस्कृत नाम बोलो। अहम पुष्पाणाम इंग्लिश नामानि वदामि। त्वं तेषां संस्कृत नामानि वद। किम जानासि त्वं? तो नीरज उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो? फूलों के नाम संस्कृत मालूम है? तो वो कहता है, फूल विक्रेता, पुष्प विक्रेता, कथम न अहम जानामि। कैसे नहीं, मैं जानता हूँ। तो नीरज कहता है, तर्हि बहुशोभनम, तो बहुत अच्छा। और फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो नीरज कहता है, अहम मैरीगोल्ड पुष्पाणि इच्छामि। अहम मैरीगोल्ड पुष्पाणि इच्छामि। वाक्य समझ ही गए होंगे आप, तो इसका हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं। तो मैरीगोल्ड सेवंतिका पुष्पम। मैरीगोल्ड सेवंतिका पुष्पम गेंदा पुष्पम वा। मैरीगोल्ड को सेवंतिका पुष्पम या गेंदा पुष्पम भी कह सकते हैं। तो नीरज ने कहा, अहम मैरीगोल्ड पुष्पाणि इच्छामि। तो विक्रेता क्या कहता है? वो कहता है, उचितम आर्य मिलिष्यन्ति, मिल जाएंगे। कति वांछसि? कितने चाहते हैं? तो नीरज कहता है, शतहाराः विंशतिः पिटकाः च। तो उसने कहा, 100 हार, शतहाराः विंशतिः पिटकाः च, 100 हार चाहिए मुझे और 20 बास्केट्स, टोकरियां चाहिए। तो पुष्प विक्रेता कहता है, उचितम महोदय मिलिष्यन्ति,
परम कदा इच्छसि। उसने कहा मिल जाएगी, परम कदा इच्छसि, कब चाहते हो। तो नीरज ने कहा अग्रमासस्य दशमी तिथि। अग्रमासस्य दशमी तिथि, अगले महीने की 10 तारीख। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि भाषा कितनी आसानी से चलती जा रही है। बहुत शब्दों का व्याकरणिक बहुत प्रयोग नहीं है संस्कृत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विक्रेता ने कहा उचितम अग्र राशिम यच्छ। अब मुझे बताइए कि जैसे ही कहा कि ये ठीक है, ये हमें उस दिन चाहिए, तो सबसे पहले प्रश्न क्या है, अग्र राशिम यच्छ। क्या कहा जी, एडवांस दे दो। अग्र राशिम एडवांस, तो अग्र राशिम यच्छ पुष्प विक्रेता ने कहा। तो नीरज ने कहा उचितम उचितम ददामी, देता हूं। फूल विक्रेता पूछता है और अन्यानि कानि कानि पुष्पाणि इच्छसि, और कौन कौन से पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। तो नीरज ने कहा रोज फ्लावर, रोज फ्लावर। तो उसका उत्तर मिला पाटल पुष्पम, रोज पाटल पुष्पम, रोज फ्लावर्स पाटल पुष्पम, तानि अपि सन्ति, वे भी हैं। फिर वो पूछता है पाटल पुष्पाणि कते इच्छसि, यानी रोज फ्लावर्स कितने चाहते हो। तो उसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो नीरज ने कहा त्वं स्वयं चलित्वा पश्य, त्वं स्वयं चलित्वा पश्य अनुमानं च कुरु। तुम स्वयं चलकर देखो और अनुमान कर। त्वं स्वयं चलित्वा पश्य अनुमानं कुरु। तो विक्रेता ने कहा उचितम अहम श्वः आगमिष्यामि, उचितम श्वः आगमिष्यामि, कल आऊंगा। अब यहाँ एक चीज मैं बता दूं, श्वः शब्द का प्रयोग होता है टुमारो, आने वाला कल, और पास्ट यानी येस्टरडे के लिए प्रयोग होता है ह्यः। तो श्वः आगमिष्यामि, कल आऊंगा। तो नीरज ने कहा उचितम श्वः 10 वादने, श्वः 10 वादने यानी कल 10 बजे। टाइम फिक्स हो गया। तो उसने कहा विक्रेता ने उचितम तत्रैव मिलिष्यामि, उचितम तत्रैव मिलिष्यामि। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुष्प फूलों के नाम हैं, अगर अंग्रेजी फूल हैं आर्किड, तो आप आर्किड पुष्पम कह सकते हैं। अगर ग्लैडियोलस, तो ग्लैडियोलस पुष्पम कह सकते हैं। बहुवचन बनाना है तो पुष्पाणि बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले चित्र संवाद में हम यह संवाद अग्रचालित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। नमस्कारः, शुभम भवतु।